बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे माश और चने की मिक्स दाल, जो चावलों के साथ खाई जाती है, यानी कि शोरबे वाली दाल बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और दाल का तड़का जो है वो हम अलग से तैयार करेंगे और दाल को अलग से बॉयल करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी दाल बनाना शुरू करते हैं। तो दालें दोनों जो हैं वो एक एक कप मैंने भिगो कर रखी हुई थी, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। अब इन तमाम चीज़ों को यानी कि दालों को ऐड कर लेंगे हम प्रेशर कुकर के अंदर, और साथ में इसमें मज़ीद हम पानी ऐड करेंगे। जितनी पतली दाल हमें चाहिए चावलों के लिए उतना पानी हम ऐड कर लेंगे, और साथ में 1 चम्मच नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब ऐड कर लेते हैं पानी। पानी जो है वो टोटल तकरीबन मैंने ऐड किया है 2 कप दाल के अंदर मैंने 8 गिलास पानी जो है वो ऐड किया है। मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। जितनी देर दाल हमारी गल रही है उतनी देर हम तड़का जो है वो अलग से तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाता है, इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच जो हैं खाना पकाने वाले वो भरकर मैंने ऐड कर लिया है। अब इनको अच्छे से हम भून लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। इसके कच्चेपन की स्मेल जो है वो टोटल ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च। 2 अदद मैंने प्याज ली और 1 लार्ज साइज़ का टमाटर और तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें। तीनों चीज़ों को चॉपर के अंदर बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। जो चॉपर के अंदर थोड़ा मसाला हमारा बचा है उसमें पानी ऐड करेंगे और मिक्स करके वो भी हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ खाने वाली जो है वो ज़ाया ना हो। आप भी बर्तनों को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, क्योंकि अगर चीज़ें ज़ाया हों तो रिज़्क़ से बरकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम नमक ऐड कर लेते हैं। नमक जो है वो हमने दाल को बॉयल करते हुए भी ऐड किया था, इसलिए कम ऐड किया है। साथ में लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ में हल्दी का पाउडर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसके अंदर गरम मसाला। तमाम चीज़ों को ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद मसाले की अच्छी खासी हमने बुनाई करनी है। मसाला जो है वो हर रेसिपी की बेस होता है। जितनी अच्छी आप बेस बना लेंगे आपकी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैंने मसाले की अच्छे से बुनाई कर ली है। हमारा मसाला जो है वो भुनकर हो चुका है रेडी। मसाला चेक करने की का तरीका यही है कि आप मसाले को चम्मच के साथ एक साइड पे करें। जब कुकिंग ऑयल मसाले से टोटली सेपरेट होने लगे तो समझें कि हमारा मसाला जो है वो पक कर रेडी हो चुका है, अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो इस तरीके से चम्मच के साथ मसाला एक साइड पे कर दें तो आप देखेंगे कि कुकिंग ऑयल जो है वो टोटली सेपरेट हो जाएगा। तो हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पर इसके अंदर जो बॉयल की हुई दाल है वो ऐड कर लेंगे और फिर इसको कुक करेंगे। तो दाल जो है वो हमने कर ली है ऐड। मिक्स करेंगे। दाल जो है ये टोटली कुक हो चुकी है, यानी बॉयल हो चुकी है, और इसको ज़्यादा अब कुक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि चने की दाल किस तरह गल चुकी है। ये देखें माशाल्लाह मलाई की तरह दाल जो है वो हमारी गल चुकी है। मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम नीचे से हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन हम 20 मिनट तक इसको ढक्कन लगाकर कुक कर लेंगे, ताकि दाल और जो पानी है ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो 20 मिनट के बाद
दाल जो है वो चेक कर लेते हैं। खुशबू यकीन करें बहुत ही मज़े की आ रही है। ये दाल आप पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप वाइट चावल बॉयल किए हुए उनके साथ भी खा सकते हैं। मैंने ये दाल बॉयल चावलों के लिए बनाई है, इसलिए थोड़ी सी पतली बनाई है। अगर आपको ज़्यादा पतली पसंद नहीं है तो आप शोरबा जो है इस पॉइंट पर इसको कुक करके कम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्रेश वाला सब्ज़ धनिया, मिक्स करेंगे और दाल को अभी हम मज़ीद 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि दाल के अंदर थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा मज़ीद कुक कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दाल जो है बहुत ही इजी वे में बनकर हो चुकी है रेडी। आई होप कि आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, रेसिपी का लिंक फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो इसी रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।